हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं टीच अडा चैनल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं मैट्रिक परीक्षा 2025 में के लिए विज्ञान विषय के बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ से आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न भी इससे भी टकराने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके लिए प्रश्न संख्या 1 है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला नामक एक पौधा है जिसमें रंध्र अनुपस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 2, मानव गुर्दे का आकार होता है? मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के जैसा, ऑप्शन सी। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी एक ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होती है। एनीमिया रोग खून की कमी से भी होती है। आगे है प्रश्न संख्या 5 में, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो यह रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न संख्या 6 में है, प्रश्न संख्या 6 में है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यह कोशिका विज्ञान, ऑप्शन बी। 7 प्रश्न संख्या में, मानव हृदय घिरा रहता है? मानव हृदय घिरा रहता है पेरिकार्डियम से, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 में है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। प्रश्न संख्या 9 में है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है? धमनियां, ऑप्शन ए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है? पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए, जल के वहन के लिए। प्रश्न संख्या 11, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? इसके लिए ऑप्शन ए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें प्रश्न संख्या 12 है, इनमें किसकी द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कुटपाद द्वारा, ऑप्शन ए, कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। प्रश्न संख्या 13 है, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है किसके द्वारा? तो अंतर्ग्रहण के द्वारा अमीबा में पोषण होता है। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें कहता है मछलियां किस अंग द्वारा शोषण करती है? तो मछलियां किस द्वारा? गिल्स के द्वारा या गल्फरा के द्वारा ये शोषण करती है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रश्न संख्या 15 में है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि करना एक विशेषता है। प्रश्न संख्या 16 में, प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है, हमेशा ये दिन में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पेड़ पौधे में होती है। मनुष्य, प्रश्न संख्या 18 में है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 है, और आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 20 में है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, रंध्र रहते हैं गैसों के आदान प्रदान के लिए। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 21, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो परासरण के द्वारा होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 आता है, 22 में है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? तो ऑप्शन ए, जाइलम नलिकाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 23 में है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ऑप्शन बी, सुक्रोज के रूप में होता है। प्रश्न संख्या है 24, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? विसरण के द्वारा पौधों में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन पहुंचता है। प्रश्न संख्या 25 में है कि कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NH3 अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है।
प्रश्न संख्या 26 में है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। प्रश्न संख्या 27, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। प्रश्न संख्या 28, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, इनमें सभी आ जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 29 में है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है, इंसुलिन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रीक को कहते हैं। प्रश्न संख्या 31, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जो ऊतक का ही एक भाग है। प्रश्न संख्या 33, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 34, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन बी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 36, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में। प्रश्न संख्या 37, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए। प्रश्न संख्या 38, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस होता है यकृत से स्रावित। प्रश्न संख्या 39, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण मृतजीवी पाई जाती है, सुनिए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 40, रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होती है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 41, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स रोकने में मदद करता है। इसके बाद अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? 3 नंबर प्रश्न है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? 4 में है, प्रश्न संख्या 4 में है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? प्रश्न संख्या 5 में, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न संख्या 6, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में के बीच क्या विभेद है? प्रश्न संख्या 7, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 8, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो ये 8 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, जो इसका मैं क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। यहाँ तक यह प्रश्न आप लोग को कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।